भगवान राम ने अपने सबसे प्रिय सीता देवी को परित्याग करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया। प्रणाम प्रभु, आपने मुझे बुलाया? लक्ष्मण, मेरी बात ध्यान से सुन। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह अत्यंत पीड़ादायक है। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? कृपया मुझे आपकी सेवा से निष्कासित ना करें। मेरे लिए यह प्राण त्यागने से भी अधिक पीड़ादायक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अभी यह ज्ञात हुआ है कि अयोध्या में कुछ व्यक्ति मेरे द्वारा सीता को लंका से वापस लाए जाने की निंदा कर रहे हैं। किसका इतना दुस्साहस है? मुझे आज्ञा दें प्रभु, मैं अभी जाकर उन लोगों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर तुमने उनको मार दिया तो बाकी अयोध्या वासी यही सोचेंगे कि राजा कितना निर्दयी है। वह अपनी पत्नी के वश में आकर उसकी आलोचना नहीं सुन सकता। देखो, इस निर्णय से मैं कितना दुखी हूं लक्ष्मण, लेकिन हम इक्ष्वाकु वंश से हैं। अपमान का कलंक मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है। हे भगवान, कृपया आप दुखी मत होइए। भाभी सीता ने पहले अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता तथा पतिव्रता को प्रमाणित किया है। इस पूरे संसार में उनके जैसी आदर्श तथा पवित्र स्त्री नहीं होगी। हे लक्ष्मण, मैं हृदय से जानता हूं कि सीता पवित्र है। अतएव जनसाधारण को विश्वास दिलाने के लिए ही सीता देवी ने अग्नि परीक्षा दी। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में सीता वायुदेव और अग्निदेव द्वारा पवित्र प्रमाणित हुई। परंतु अब अयोध्या वासियों में ही जन प्रवाद फैल रहा है और मेरे ही राज्य में मुझे और मेरी पत्नी सीता पर लांछन लगाया जा रहा है। वह मूर्ख आपको तथा सीता देवी को क्या जानेंगे? अब मुझे सीता का परित्याग करना होगा। सीता का परित्याग करना होगा। भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? आप सीता माता को त्याग देंगे, उन्हें वनवास भेज देंगे? भैया, लेकिन उनके किस दोष के लिए? किस दोष के लिए? बस लक्ष्मण, बस। यह समय वार्तालाप का नहीं है। हम राजधर्म से विवश हैं। राजा बनने के पश्चात हमें निजी भावनाओं में उलझने का कोई अधिकार नहीं रहा। तुम राजा की आज्ञा का पालन करो, बस। हे प्रभु, आप अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माता सीता को कैसे छोड़ सकते हैं? जब दुष्ट रावण ने सीता देवी को हर लिया था, आप सदैव उनके विरह में व्याकुल रहते थे। आप चाहते तो किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेते। आपने मां सीता के लिए विशाल सेतु पुल बनाया तथा बड़े बड़े असुरों को मार गिराया। आप वही श्री राम हैं जिन्होंने मां सीता के स्वयंवर में शिवजी द्वारा प्रदत्त परशुराम जी का धनुष तोड़ दिया था। जब विभीषण ने आपकी शरण ग्रहण की थी तो आपने वचन दिया था, जो कोई भी मेरे शरणागत हो जाता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। मां सीता आपके पूर्ण शरणागत है, आप उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? तुम प्रातःकाल सीता को गंगा के तट पर स्थित महान ऋषियों से भेंट कराने ले जाना। वहां पर महान मुनि वाल्मीकि मुनि की कुटिया के पास, जो तमस नदी के तट पर स्थित है, सीता को छोड़कर अकेले ही अयोध्या लौट आना। परंतु प्रभु, मेरे भाई लक्ष्मण, तुम बिना कोई तर्क दिए मेरे आदेश का पालन करो। तुम्हारा तनिक भी संकोच मुझे क्रोधित करेगा। तुम्हें पता है कि मेरे निर्णय में विघ्न उत्पन्न करने वाला क्षण भर में मेरा शत्रु बन जाता है। कुछ ही समय पहले
सीता ने मुझसे कहा था कि उसकी गंगा नदी के तट पर स्थित आश्रम जाने की इच्छा है। अब जाओ और उसकी इच्छा को पूर्ण करो। यह तुम्हारे राजा राम का आदेश है। राम के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया, किंतु अपने ज्येष्ठ भ्राता के सच्चे सेवक होने के कारण उन्होंने निसंकोच सहमति दे दी। अगले दिन प्रातःकाल लक्ष्मण सीता मां से मिलने जाते हैं।